नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। सिस्टर शिवानी हमारे साथ हैं। वेलकम सिस्टर। ओम शांति। ओम शांति एंड वेलकम टू सोल रिफ्लेक्शंस। थैंक यू। एक एपिसोड में पिछले बार हम बात कर रहे थे कि इवन अ गुड सोल कैन यूज अ रॉन्ग मेथड समटाइम्स। वेरी ट्रू। एंड मेथड पे जाके अगर हम उसको सोल को लेबल लगा देंगे, होती है गलती। तो दिस ऑल्सो कम्स इनटू कंपैशन, नो? आत्मा बहुत अच्छी है, संस्कार भी बहुत अच्छे हैं, प्योर आत्मा है, लेकिन एक गलत कर्म हो गया तो गलत कर्म को उस आत्मा पर लेबल लगाकर हमें ये नहीं कहना ये आत्मा ही ऐसी है। क्योंकि अगर हमने वो किया विच इज कॉल्ड जजिंग पीपल बेस्ड ऑन व्हाट दे हैव डन, अगर हमने जज किया तो फिर हम एक दूसरे से बहुत दूर हो जाते हैं। और अगर अंडरस्टैंड किया, एक दूसरे को समझा कि आत्मा बहुत अच्छी है, कर्म गलत हुआ है, तो हम एक दूसरे के नजदीक आते हैं। एंड इट सेड यूज पेशेंस, कंपैशन एंड अंडरस्टैंडिंग। उस आत्मा की जो गलती से जिसने गलत एक स्टेप उठा लिया, वो गलती और स्ट्रांग हो जाती है, क्योंकि उसको उसी तरह से देखते हैं, ये तो है ही ऐसा। एंड इसकी संगत भी कुछ ऐसी ही लोगों के साथ है। जरूरी नहीं है कि गलती से कोई कर्म हुआ हो। एक होता है गलती से गलती हो गई, एक होता है नोइंगली भी होती है, नोइंगली गलत कर्म किया है ना? आउट ऑफ जेलसी भी होता है, आउट ऑफ कंपटीशन हो जाता है, देखा देखी में कुछ हो जाता है। हम खुद देखते हैं ना अपने आप को, जब हम कोई गलती करते हैं, एक है अननोइंगली गलती, एक है समझ कर भी एक गलत कर्म करना। उस समय हमारे पास बहुत सारे रीजंस होते हैं उसके लिए। कोई आदत से मजबूर है, कोई आदत से मजबूर है, कोई संग के रंग में आया है, कोई उस समय मजबूरी वश वो कर्म कर रहा है, तो कोई किसी की बातों में आ गया, कोई डर से करता है, किसी से डर के रिवेंज से करता है, सो मेनी रीजंस। लेकिन आत्मा बहुत अच्छी है, ये याद रखने से हमारी वाइब्रेशन भी सेफ, और जो वाइब्रेशन उनको जाएगी वो भी सेफ, तो आत्माएं नजदीक होंगी। नहीं तो हम एक दूसरे से बहुत दूर हो जाते हैं। और होने में एक सबसे बड़ी अच्छी बात जो आपने बताई थी कि इनमें दोनों का फायदा है। दोनों का फायदा है, दोनों के सोल स्ट्रांग होता है ना। वायुमंडल का भी फायदा है ना। हाँ। वातावरण में क्या वाइब्रेशन, सभी का फायदा है। यस एब्सोल्युटली। हर चीज फाइनली आ रही है। कंपैशन इतना सुंदर वर्ड है। इट सेज कंपैशन इज नॉट रिलीजियस बिजनेस, इट इज ह्यूमन बिजनेस। It is not luxury. It is essential for our own peace and mental stability. For our own peace and stability. It is essential for human survival. Beautiful. Human survival के लिए एक एक शब्द को अगर हम उसको देखेंगे ना, सबसे पहली चीज, compassion is not religious business, it's human business. Humanity. क्योंकि compassion शब्द को हम धर्म उसके साथ जोड़ते हैं। धर्म सिखा रहा है सद्भावना, शुभ भावना, compassion. So it says it's not religious business, it's human business, which means a human being and compassion has to go hand in hand. तो वो ह्यूमन बिजनेस है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन, इट्स इम्पोर्टेंट फॉर माई ओन पीस एंड मेंटल वेलबींग। ये नहीं हमें किसी ने समझाया कभी भी कि इट्स इम्पोर्टेंट फॉर माई ओन पीस एंड मेंटल वेलबींग, क्योंकि कंपैशन शब्द जब हम देखते हैं तो इट इज कंपैशन फॉर समवन एल्स। और हम समझते हैं कि देखो उसको मिक्स कर देते हैं उससे बेचारा से। हाँ, मर्सी। हाँ, जैसे कि उस पे रहम करो, उस पे बेचारे पे, यू नो, दैट इज नॉट कंपैशन। उसके अंदर ये है कि तुम हमसे मतलब कम हो, हम आपसे बड़े हैं, सम सटल मतलब। कंपैशन शब्द हमें जब सिखाया जाता था तो हैव कंपैशन फॉर अदर्स, है ना, यही वर्ड है, हैव कंपैशन फॉर अदर्स, व्हिच मींस दूसरे के दर्द को, बीमारी को, समस्या को, उसके आई हुई जीवन में परिस्थिति को समझो और उसको सहयोग दो।
तो ये कंपैशन, जैसे कोई किसी के पास धन का अभाव है, धन की कमी है, आप उसके दर्द को समझो, उसको सहयोग दो। किसी के पास सेहत का अभाव है, कोई बीमार है, उसकी बीमारी को समझो, उसको सहयोग दो। सो कंपैशन वाज ऑलवेज अबाउट डूइंग समथिंग फॉर अदर पीपल, कि औरों के दर्द को समझो और उनको उसके लिए सहयोग दो, मदद करो। हैव कंपैशन फॉर पीपल। दिस इज सो ब्यूटिफुली सेड एंड दिस इज द एसेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी है ये, कि कंपैशन इज फॉर योर ओन पीस एंड मेंटल वेलबींग। तो आप किसी और के लिए नहीं कर रहे कुछ भी, आप अपने मन की शांति और अपनी मेंटल स्टेबिलिटी के लिए कंपैशन। एंड जो लास्ट लाइन है, इट इज एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। जैसे कि पानी है, हवा है, खाना है, इंसान के सर्वाइवल के लिए हमने सुना, लेकिन ये लाइन इतनी सुंदर है, हाँ, पहली बार सुनाई कि इट इज एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। हाँ, इसको समझना होगा। व्हाट डज इट मीन कि कंपैशन इज एसेंशियल फॉर माय सर्वाइवल। जैसे आपने कहा पानी है, हवा है, ये सब तत्व क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे सर्वाइवल के लिए? क्योंकि शरीर उनका बना है। तो शरीर जिन 5 तत्वों का बना है, शरीर को वो सारे 5 तत्व आवश्यक है। वो 5 तत्व शरीर को मिलते रहेंगे तो ये शरीर सर्वाइव करेगा। सही बात। अब इन 5 तत्वों में से कोई एक भी तत्व बंद कर दो, हवा लेना बंद करे, पानी पीना बंद कर दे, कोई भी एक तत्व बंद करो, तो ये शरीर कब तक चलेगा? It will not survive. सही बात। So then we know कि 5 elements are essential for this body's survival. और इसीलिए हम ध्यान रखते हैं कि हम इन 5 तत्वों को लेते रहे, अपने शरीर का ध्यान रखें, भोजन ठीक से खाएं, राइट मिनरल्स, विटामिन्स, ये सब हम खाएं। पानी हम पूरे दिन में कितनी बार पिएं, पानी की क्वालिटी, पानी की क्वांटिटी, हवा की क्वालिटी, जो हम सब चीज़ों पर हम ध्यान रखते हैं, क्योंकि हमें पता है थोड़ा भी उसमें अगर गड़बड़ हुआ तो यहाँ गड़बड़ होना शुरू हो जाएगा। और इसीलिए जब भी कोई शरीर में बीमारी आती है तो क्या कहा जाएगा? चेक ये सारे पैरामीटर्स, किस चीज की कमी है इनको, किस चीज की कमी है, उस चीज के विटामिन दो या वो खिलाओ पिलाओ। आज कितनी अवेयरनेस क्रिएट की जाती है कि आपको हेल्दी रहना है, दिन में इतने ग्लास पानी पियो। फिर पानी पीने की विधि भी सिखाई जाती है कि ऐसे बैठकर सिप सिप करके दिन में इतने ग्लास। सो मच एम्फेसिस, कितना एम्फेसिस है कि इस तरह से पानी पिएंगे तो शरीर ठीक चलेगा। फिर ब्रीदिंग टेक्निक सिखाई जाती है। सांस तो हम ले ही रहे हैं, लेकिन उसमें भी स्पेशल टेक्निक कि नहीं, ऐसे श्वास लो, ऐसे लेंगे तो फिर ये शरीर। सो मच एम्फेसिस, लेकिन हमारा सारा एम्फेसिस किसको ध्यान रखने में है? बॉडी। अब किसी ने ये नहीं बताया कंपैशन इज एसेंशियल फॉर योर सर्वाइवल। बट दिस इज अ लिटिल बिट डिफिकल्ट टू बिलीव। हाँ, कंपैशन भी सर्वाइवल के लिए नेसेसरी है। इसको जरा आप समझाइए प्लीज। अब इसमें सर्वाइवल किसका? आत्मा का। आत्मा का सर्वाइवल। तो शरीर जिन चीजों का बना है उसको वो चीजें चाहिए सर्वाइव करने के लिए, राइट। आत्मा को शक्तिशाली रहने के लिए कौन सी चीजें चाहिए होंगी? जो आत्मा के अपने गुण हैं। ओके, लेकिन जैसे यहाँ 5 तत्व है, शरीर इन 5 चीजों का बना है, तो वो 5 चीजों का बैलेंस बनाए रखना होगा। इसको हेल्दी रखने के लिए, आत्मा को शक्तिशाली रखने के लिए क्या चाहिए? उसके 7 गुण। उसके 7 गुण। अगर वो 7 गुणों में कोई भी एक गुण कम मात्रा में होगा तो आत्मा विल नॉट बी हेल्दी। थोड़ा सा जैसे कार में कोई एक पार्ट भी खराब होता है ना, तो थोड़ा सा वो कार भी ठीक ठाक नहीं चलती है। हमें कितनी अवेयरनेस है ना बाकी सब चीजों के, कि कार में थोड़ा सा भी ठीक ठाक नहीं हो तो वो ठीक नहीं चलती, शरीर में पानी थोड़ा कम हो, हवा दूषित हो तो वो ठीक नहीं चलता। लेकिन आत्मा के गुण पर तो हमने नहीं ध्यान दिया, कभी नहीं सोचा कि ये कम हो तो नहीं ठीक चलेगा।
और यहाँ तो हम धीरे धीरे कम 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 होते गए, फिर भी हमने रियलाइज नहीं किया कि इसके बिना हम ठीक नहीं चल सकते। तो अब आत्मा के 7 गुण इज असेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द सोल। 7 गुण सुबह चाहिए। जैसे उठता है इंसान, सबसे पहले तैयार होके अपनी बॉडी के लिए अपना जूता शूता पहन के, अपने हाथ में छतरी लेके वॉक पे निकल के, रनिंग, लाफ्टर, ये वो एक्सरसाइज दुनिया करते हैं। लेकिन एक 10 मिनट भी हमने कभी नहीं सोचा कि जहां आप जाते हैं वॉक पे, सपोज आप समंदर के किनारे जाते पार्क, वहीं 10 मिनट बैठ के ये आत्मा के बारे में चिंतन तो करें। Because our priority is taking care of myself, which is very important. I have to take care of myself. लेकिन myself किसको समझा? सिर्फ बॉडी को। बॉडी को, तो उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखा। लेकिन myself ये है, ये तो ध्यान नहीं रखा, तो फिर उसका ध्यान कैसे रखेंगे? जब तक इसको माई बॉडी नहीं बोलेंगे, हाँ, तब तक उसको इसका भी ध्यान रखना, क्योंकि ये माई बॉडी है। जैसे आपने कहा कार है, उसका भी ध्यान रखते हैं। माई कार है तो उसका ध्यान रखेंगे, तो माई बॉडी है तो उसका भी बहुत बहुत ध्यान रखेंगे। सुबह मैं देखता हूँ सिस्टर, लोग सुबह वॉकिंग पे बराबर जाते हैं, साथ साथ अपने एक लड़के को लगा देते, मेरे आने तक गाड़ी साफ करके रखना। फोन को चार्ज करते हैं, लैपटॉप को चार्ज करते हैं, क्योंकि आज सारा दिन इसको यूज करना है, तो सुबह निकलने से पहले इसको चार्ज करना है। सब चीज का ध्यान रखते हैं। लंच, ब्रेकफास्ट, सारा कुछ। ऑफिस पहुंचने से पहले रास्ते में वहां फोन करके सारी इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, मैं 15 मिनट में पहुंच रहा हूँ, आप ये करके रखना। सी हाउ वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड डिसिप्लिन्ड वी आर। ओनली फॉर द बॉडी एंड फॉर एवरीथिंग आउटसाइड। एक हाउसवाइफ है, वो अपने घर को कितना सुंदर रखती है, कितना नीट क्लीन परफेक्ट रखती है, अपने बच्चों का कितना एक्यूरेट ध्यान रखती है। वी आर वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड डिसिप्लिन्ड। वो हमारे पास संस्कार है और हम उस संस्कार को यूज करते हैं, लेकिन कहाँ यूज कर रहे हैं? सिर्फ बाहर। उतना ही थोड़ा सा ध्यान। यहाँ तो बहुत समय लगता है ये सब चीजों का ध्यान रखने के लिए। इसका ध्यान रखने के लिए समय नहीं लगता ज्यादा, इसका ध्यान रखने के लिए अटेंशन रखती है, टाइम नहीं लगता यहाँ पे। इसका ध्यान रखने के लिए सिस्टर आप ये बाकी के ध्यान के करते भी तो रख सकते हैं। बाकी का ध्यान करते ही रखना है। 7 गुण जो आत्मा के हैं, प्योरिटी, पीस, पावर, नॉलेज, हैप्पीनेस, लव, ब्लिस। नाउ लेट मी राइट इट फॉर माई सेल्फ। अपनी एक लिस्ट बनाए कि ये 7 गुण मुझ आत्मा के हैं। पवित्रता, शांति, शक्ति, सुख, आनंद, प्यार, ज्ञान, ये 7 गुण मेरे हैं। अगर इन 7 गुणों में कभी भी कोई गुण कम हुआ तो मैं आत्मा हिलूंगी। जैसे ये शरीर हिलता है, बीमार होगा, हलचल में आएगा, स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, कुछ ना कुछ यहाँ दर्द, यहाँ। दैट इज हाउ द बॉडी स्टार्ट्स गिविंग अस द साइंस एंड सिम्टम्स, नो, कि समथिंग इज नॉट राइट। वैसे ही 7 गुणों में से अगर कोई भी एक गुण कम होगा तो यहाँ हलचल होनी शुरू होगी। अब यहाँ जब हलचल होती है शरीर में और हम इमिडिएटली उसका इलाज करवाना शुरू करते हैं, यहाँ जब हलचल हुई हमने उसका इलाज नहीं करवाया और फिर हमने देखा औरों को भी हो रही है वही। धीरे धीरे समाज ने कहा ये हलचल तो नेचुरल है, नॉर्मल है, ये तो सभी के साथ होता है। अगर कल सोसाइटी टुगेदर एक डिसीजन करती है कि डायबिटीज नॉर्मल है, उसके बाद उसका इलाज नहीं करवाया जाएगा। ये शुगर लेवल इतना नॉर्मल है, हाई ब्लड प्रेशर तो सभी को है, आज के टेंशन का जमाना है, लेकिन फिर भी उसका हम इलाज करवाते हैं, इवन अगर सभी को है ना। आपका ब्लड प्रेशर हमें मालूम है कि ये नॉर्मल है, ये अब हाई है। भले हम कहें बहुतों को है, लेकिन हमें ये पता होता है कि ये नॉर्मल नहीं है, तो हम उसका इलाज करवाते हैं। लेकिन अगर हमने उस हाई वाले को नॉर्मल कह दिया, तब हम उसका इलाज नहीं कराएंगे।
इसलिए नॉर्मल शब्द किसको कहा जाने वाला है इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि वंस वी कॉल समथिंग नॉर्मल, नेचुरल, देन वी विल नॉट डू एनीथिंग फॉर इट, बिकॉज ये और ये नेचुरल सभी भी हटा देना है, बिकॉज ऐसा लगता है हाँ सभी तो करते हैं। सभी करते हो ना, तो भी हम उसका ध्यान रखते हैं। प्रॉब्लम तब आई जब हमने कहा स्ट्रेस नॉर्मल है, हर्ट होना नॉर्मल है, एंगर, डर लगना नेचुरल है, डर तो लगेगा ही, नेचुरल है। जब इन इमोशंस को नेचुरल और नॉर्मल कहा, दैट्स व्हेन हीलिंग स्टॉप्स। इवन अगर एक बीमारी सभी को है तो भी हमें अवेयरनेस है कि वो बीमारी है। जैसे एक गांव में एक एपिडेमिक फैलता है, हर एक को बीमारी हो जाए, सपोज हर एक को है उस विलेज में, लेकिन फिर भी उनको ये तो पता है ना कि ये बीमारी है, इवन अगर वो हर एक को है। तो हर एक को होने से भी उतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। हर एक को है तो हर एक पूरा इलाज कर रहा है, पूरा इलाज कर रहा है ना, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ तब आएगी जब हमने कहा ये नॉर्मल है। तो नॉर्मल का थोड़ी कुछ करना है, तो नॉर्मल है। जैसे बोलते हैं बच्चे को तो मीजल्स आएंगे ही, Yeah, नॉर्मल है। नॉर्मल है। So normal word has to be taken lot of care of. Now how should I check what is normal for me, what is not normal for me? हमें कैसे पता चले? किसी ने कहा स्ट्रेस नेचुरल है, किसी ने कहा पीस नेचुरल है। अब ये भी तो दो बिलीफ सिस्टम है, मुझे अपने लिए चेकिंग करनी है कि क्या नॉर्मल है मेरे लिए, क्या नहीं नॉर्मल है। शरीर के लिए ब्लड प्रेशर जब नॉर्मल होता है तो शरीर एक तरह से चल रहा है, जब थोड़ा सा बढ़ जाता है या घट जाता है, दोनों केस में क्या होगा, वी विल एक्सपीरियंस डिस्कम्फर्ट। तो अब नॉर्मल की डेफिनेशन किस बेसिस पे डिसाइड हुई, एक्सपीरियंस के बेसिस पे। सो व्हेन आई एम फीलिंग फाइन, दिस इज नॉर्मल। व्हेन देयर इज डिस्कम्फर्ट, इट हैज गॉन अवे फ्रॉम नॉर्मल, दिस तरफ या इस तरफ। अब यहाँ पर भी यही चेकिंग करनी है कि नॉर्मल क्या है। एंगर में मैं कंफर्टेबल फील करती हूँ आत्मा, या पीसफुल में, एट ईज, मन एट ईज, बॉडी एट ईज, रिश्ते एट ईज। ये सब कंफर्टेबल कब होते हैं, जब मैं इन दोनों में से कौन सा यूज कर रही हूँ, स्ट्रेस या पीस, एंगर या हैप्पीनेस, हर्ट या लव, प्योरिटी या मैनिपुलेशन। ये आई हैव टू चेक। वीकनेस, होपलेसनेस, फियर या पावर। ये हमें पता है, दोनों के एक्सपीरियंसेस हैं कि ये कैसा फील करता है, ये कैसा फील करता है। गुस्से से काम निकालना या प्यार से काम निकालना, काम निकालना इज फाइन। कंफर्टेबल कौन सा फील होता है यहाँ पे? आप काम निकलवाने के लिए कह सकते हैं कि एंगर आई नीड टू गेट वर्क डन, ये भी अगर हम अपने आप को कहते हैं। हमें अभी सिर्फ ये चेक करना है मुझ आत्मा के लिए नॉर्मल क्या है। इफ आई एम नॉट पीसफुल, मुझे अच्छा नहीं लगता है, नॉर्मल नहीं लगता तो है। हमें दोनों के बीच Love. का फर्क दिखाई देता है, दिखता 100%। फर्क दिखाई देता है। क्यों ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए चेकिंग करना? क्योंकि कुछ लोग हमें बताएंगे कि पीस इज नेचुरल, लेकिन बहुत सारे लोग हमें बताएंगे कि स्ट्रेस एंड एंगर इज नेचुरल। तो फिर हमें ये नहीं पता चलेगा कि कौन सा बिलीफ सिस्टम राइट है। बिलीफ सिस्टम सिर्फ सुनने होते हैं, अडॉप्ट तब करना होता है जब हम खुद के लिए एक्सपेरिमेंट करें, एक्सपीरियंस करें, फिर हम कहेंगे ये मेरे लिए ट्रुथ है। तब तक वो सिर्फ एक बिलीफ सिस्टम है। किसी एक ने एक बिलीफ दिया, किसी और ने दूसरा बिलीफ दिया, हमने राय सुनी, उसको एक्सपेरिमेंट करें। एक्सपीरियंस जब हो जाएगा तब देन इट इज द ट्रुथ फॉर मी, एंड इट कैन हैपन दैट माय ट्रुथ इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम everybody else, even it can be the whole world. I have to create my own truth. किसी और का बिलीफ सिस्टम लेकर उसको सत्य मान लेना कि हाँ ये राइट है, उन्होंने ऐसा बोला, हमने चेक किया,
हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा हमें सही फील हो रहा है? नहीं। किसी ने कहा स्ट्रेस इज नेचुरल, इतने लोगों ने उसको अडॉप्ट किया और फिर तो वो एक वाइब्रेशन की तरह फैल गया। आज छोटा बच्चा भी कहता है स्ट्रेस होता है, नर्सरी के बच्चे कहते हैं बहुत टेंशन बहुत टेंशन। क्यों? पेरेंट्स भी बोलते हैं ना, आज के बच्चों को कितनी तकलीफ है, कितना स्ट्रेस है, एग्जाम का इतना प्रेशर है, इतनी इतनी किताबें लेके जाते हैं, इतना टाइम बाउंड काम है। सब लोगों को ये बोलने की ये एक सारी चीजें राइट है, टाइम बाउंड काम है, प्रेशर है, स्टूडेंट्स के ऊपर बहुत सारा प्रेशर है, जैसे आपने कहा बुक्स इतनी सारी लेके जानी है, सिलेबस है, ये सब कुछ राइट है। लेकिन ये सब कुछ करते हुए मन की स्थिति कैसी रहनी है, वो नॉर्मल की डेफिनेशन डिसाइड करनी है। कैसा करेंगे वो? कैसा करेंगे वो? सब कुछ होते हुए मन की स्थिति कैसे राइट होगी? सब कुछ करते हुए मन की स्थिति कैसे राइट होगी? हाँ, मन की मन तो स्थिति हिलेगा ही ना, मन स्ट्रेस होगा तो। अगर मैं जल्दी जाना है मुझे एयरपोर्ट पे, 5 मिनट रह गए और 10 मिनट के सामने सामने ट्रैफिक जैम है, सिंपल सिंपल ट्रैफिक जैम है, सिंपल तो लेते मैं हैं, हिलूंगा नहीं सिंपल अंदर लेते से? हैं, सिंपल। मैं हिलूंगा नहीं अंदर से, मतलब पूरा हिल जाता हूँ मैं तो भाई, ड्राइवर को बोल भी नहीं सकता, उड़ के तो जाएगा नहीं, वो कहाँ से लेके जाएगा? सिंपल एग्जाम्पल, अभी इससे ज्यादा सिंपल तो कोई और चीज नहीं हो सकती है जीवन में, और तो बहुत सारी परिस्थितियां आने वाली हैं। तो एयरपोर्ट जाना है, 10 मिनट्स बचे हैं पहुंचने के लिए, ट्रैफिक जैम है, सिचुएशन, हम गाड़ी में बैठे हैं, ये सब कुछ एक सिचुएशन है। लेट हो सकते हैं, फ्लाइट भी मिस हो सकती है, ये सब कुछ एक सिचुएशन है। लेकिन यहाँ कैसा फील करना है, ये किसकी चॉइस है? इसी सिचुएशन में जैसे आपने अभी डिस्क्राइब किया, मैं अंदर हिल जाता हूँ तो हिलूंगा ही ना, फ्लाइट के लिए लेट हो रहा हूँ। क्या आपके साथ आपकी ही गाड़ी में 5 लोग अगर बैठे हों, सेम सिचुएशन, सेम कार, सेम ट्रैफिक जैम, सेम फ्लाइट, सेम मीटिंग, 5 पीपल, क्या पांचों आत्माएं उतना ही हिलती हैं? उतना नहीं हिलती। कोई बोलता देख क्या करेंगे, नहीं होगा तो दूसरी फ्लाइट ले लेंगे। अच्छा, पांचों भी छोड़ते हैं, सिर्फ अपने आप को देख लीजिए कि पहले जितना हिलते थे और अभी जितना हिलते हैं सेम है? नहीं, फर्क पड़ गया? डेफिनेटली अभी तो बहुत फर्क पड़ता है। तो आप तो सेम ही हैं, तो पहले ज्यादा हिलते थे अब कम हिलते हैं, सिचुएशन तो चेंज नहीं हुई। पॉज, क्वेश्चन माई सेल्फ कि फिर हमने क्यों कहा कि हिलना तो था ही, जबकि और लोग नहीं हिले मेरे जितना, जबकि मैं पहले जितना हिलता था उतना अभी नहीं हिला। तो कैन आई नॉट सी कि ये मेरा हिलना किस पर डिपेंडेंट है? तब तो बोलता था ठीक है मैं जा रहा हूँ, तुम दूसरी गाड़ी में आ जाना। ना, दिस इज चेकिंग। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। सेम सिचुएशन नहीं चेंज हुई, कौन चेंज हुआ? मैं ही चेंज हुआ। तो विच मीन्स स्ट्रेस किसकी क्रिएशन थी? मेरी। लेकिन हो क्या रहा है अभी भी चेकिंग क्या करनी है? जब ज्यादा हिलते थे तब भी ब्लेम किसको करते थे? सिचुएशन को। आज कम हिल रहे हैं तो भी ब्लेम किस पे डाल रहे हैं? सिचुएशन को। जब ज्यादा हलचल में आ रहे थे, माइंड ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा था, तब भी कहा कि ये तो नेचुरल है। आज कम डिस्टर्ब हो रहे हैं, लेट्स से 80% खत्म हो गया, 20% डिस्टर्ब होना बचा। जब 100% डिस्टर्ब हो रहे थे तब भी उसको नेचुरल कहा, आज 20% डिस्टर्ब हो रहे हैं तब भी उसको नेचुरल कहा। तो कौन सा वाला नेचुरल है दोनों में से? नेचुरल तो फिर कुछ भी नहीं रहा ना। नहीं, दोनों में से नेचुरल कौन सा था फिर? और दोनों टाइम ब्लेम किसको किया? सिचुएशन को। हिलने को नेचुरल कहा। हमने रुककर ये नहीं चेक किया, अगर ये हलचल होना सिचुएशन पे डिपेंडेंट होता, एक तो सारे हिलते, सब उतनी हलचल में आते, और मैं भी तब उतना ही हिलता, आज भी उतना ही हिलता। इवन इफ वी आर नॉट एबल टू चेक इट इन रेफरेंस टू अदर पीपल कि हाँ वो नहीं हिल रहे, मैं हिल रहा हूँ, उसमें हम फिर कभी कभी क्या कहते हैं, उन पर असर नहीं हो रहा ना, उनकी थोड़ी मीटिंग है, वो केयरलेस हैं,
मैं ज़्यादा सिंसियर हूँ, मुझे टेंशन होती है कि टाइम पे पहुँचना है, तो उनको भी छोड़ देते हैं, सिर्फ अपनी चेकिंग करते हैं। मैं पहले कितना हिलता था, आज कितना हिलता हूँ, दोनों में से नेचुरल कौन है। एंड जब हम ये रियलाइज़ करेंगे कि पहले हम ज़्यादा हलचल में आते थे, आज हम कम आते हैं, तो फिर हमें अपना पोटेंशियल पता चलेगा कि हम इस स्थिति तक पहुंच सकते हैं जहां हम बिल्कुल नहीं हिले। तो नेचुरल कौन सा होगा फिर? सो मोस्ट इम्पोर्टेंट इज सिचुएशन पर ब्लेम नहीं। जैसे आपने कहा टाइम बाउंड है, वर्क प्रेशर है, वर्क टारगेट है, एग्जाम है, पीयर प्रेशर है, तो स्ट्रेस तो होगा ही। दिस वोकैबुलरी ओनली हैज टू चेंज कि फिर तो होगा ही। जैसे ही कहा फिर तो होगा ही, तब वो वर्ड आता है कि फिर वो नेचुरल है। अब अगर मैं कहूँ कि ये जो टेरेन है बहुत अनइवन है, स्मूथ रोड नहीं है, पत्थर भी बहुत अनइवन है, इस पे मैं चलूंगी तो पैर तो दर्द होगा ही। नॉट नेसेसरी। टेरेन अनइवन है, लेकिन डिफरेंट पीपल, अब मैं इतनी मुश्किल से चल रही हूँ, मेरा पैर दर्द हो रहा है, मेरे सामने कोई और आता है, ऐसे 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 भाग के निकल जाता है, तो वो क्यों भाग सकता है, मैं क्यों नहीं भाग सकती? तो ये भी तो बोल सकते हैं, ऐसी जगह शूटिंग रख दी, मैं तो चिढ़ूंगा ही ना। हाँ। इतना टेढ़ा मेढ़ा रास्ता, इतनी डिफिकल्टी से आना, कोई सीधा नहीं, इन्हें चिढ़ना तो नेचुरल है ना। पर दूसरे नहीं चिढ़ रहे ना। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, पहले हम ज्यादा चिढ़ते थे, आज हम कम चिढ़ रहे हैं। अब तो चिढ़ते ही नहीं। अब तो चिढ़ते, तो फिर नेचुरल की डेफिनेशन कैसे रखेंगे? नहीं रख सकते। नेचुरल की डेफिनेशन बहुत ध्यान से, मन के लिए, आत्मा के लिए नेचुरल शब्द बहुत अटेंशन से रखना है, उसी से जीवन बदल जाती है। थैंक यू सो मच। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। Compassion is not about religion or spiritual principles only. Compassion is our nature and should be a part of our daily living. Compassion is for our own peace and mental well-being. Like the body is made of 5 elements of nature, the soul is an embodiment of 7 qualities. For the body to be healthy, all 5 elements should be in their right proportion. For the soul to be healthy, all 7 qualities should be immersed in thoughts, words, and behavior. If we call negative emotions like stress, fear, anger as normal, then we do not explore healing options. Only because a large population was experiencing it, we thought it was normal. Even if everyone is feeling it, we should never call it normal. We feel negative emotions are natural when we believe that the emotion is dependent on the situations. Situations are not always the way we want them to be, but our thoughts and feelings are independent of situations.